वेलकम डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो हमने फाइलम सिलेंट्रेटा स्टार्ट किया था। तो फाइलम सिलेंट्रेटा में हमने सिलेंट्रेटा का इंट्रोडक्शन किया सबसे पहले, देन हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा हमने स्टडी कर लिया है। वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आपको प्लेलिस्ट में अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो फाइलम सिलेंट्रेटा में अब हमने क्या पढ़ना है, ठीक है, अब हम आज उसके बारे में देखेंगे और फर्दर हम आगे टॉपिक पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने बैचमेट्स जो भी हैं आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कौन से 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो इंट्रोडक्शन हो जाता है ख़त्म, ठीक है ना, इंट्रो हमारा ख़त्म हो गया। देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जीसी हम जिसको बोलते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक खत्म करने के बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है, किसमें, ये सारा का सारा फाइलम सिलेंट्रेटा चल रहा है। ठीक है, तो हम फाइलम सिलेंट्रेटा को ही स्टडी कर रहे हैं। तो अभी फाइलम सिलेंट्रेटा का हमने 3rd टॉपिक जो है स्टार्ट करना है। तो वो क्या है, वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका, ऑफ सिलेंट्रेटा या कनाइडेरियंस हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी बॉडी बनी कैसे, ठीक है ना। अभी तक हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पार्ट्स को तो देख लिया है कि हमने स्टडी किया कुछ पार्ट्स में, जैसे हमने उसकी जर्म लेयर्स का बोला हमने, या उसकी बॉडी की लेयर्स कितनी है, हमने ये भी बोला उसका नर्व नेट है, ठीक है ना, वो भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आता है। लेकिन हमने क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसको स्टडी किया। तो अब हम 1 बाय 1 इसकी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, इसके सेल्स कैसे एक जगह पे हैं, दूसरे सेल कैसे हैं, तीसरे कैसे हैं। ठीक है, हम उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो बोलता है सबसे पहले कि बॉडी ऑफ सिलेंट्रेटा जो है, क्या है, बॉडी ऑफ सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट की जो बॉडी है जिसको हमने इसे सिलेंड्रिकल शेप में बनाया था, ऊपर से टेंटिकल्स दिखाए थे और बीच में बोला था माउथ जैसा कुछ होता है। ठीक है, बोला था ना। तो बोलता है ये जो बॉडी है, बोलता है ये क्या है, ये मेड अप ऑफ है, क्या, बॉडी ऑफ सिलेंट्रेटा और मेड अप ऑफ लेयर्स, क्या, लेयर्स की बनी हुई है। इनर वन इज गैस्ट्रोडर्मिस, जो अंदर से जो मैंने बोला था, ये भी हमने गैस्ट्रोडर्मिस कौन सी होती है ये भी हमने देखा था। इनर, अंदर से जो लेयर होती है जो कि सिलेंट्रॉन के साथ टच में करती है, बीच वाली कैविटी जो होती है ये सर्कुलर, इसके साथ में ये जो है ये लाइन किसकी होती है, गैस्ट्रोडर्मिस की होती है। ठीक है, तो अंदर की लाइनिंग जो होती है सिलेंट्रेटा की या कनाइडेरियंस की, उसको क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। और बाहर वाली, ये जो बाहर वाली है ना, इसको क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। एंड आउटर इज एपिडर्मिस। ठीक है, अंदर वाली को कहा जाता है गैस्ट्रोडर्मिस और बाहर वाली को कहा जाता है एपिडर्मिस। इन बिटवीन द टू देयर इज मीजोग्लोया। तो इन 2 के बीच में, अंदर तो है कौन सी, अंदर है गैस्ट्रोडर्मिस और बाहर है एपिडर्मिस। तो इन 2 लेयर्स के बीच में क्या है, इन 2 लेयर्स के बीच में मीजोग्लोया नाम की एक लेयर होती है। तो मतलब अब हमको क्या पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। ठीक है ना, तो हमको 3 लेयर्स का कंसेप्ट अब पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या है, इसमें 3 लेयर्स हैं। ठीक है, तो 3 लेयर्स कौन सी हैं, क्या है, हमको उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। कि हमने देख लिया कि उसमें नाम क्या है, एक का नाम आता है हमारे पास कि एक का नाम है गैस्ट्रोडर्मिस एंड एक का नाम है एपिडर्मिस, और इन दोनों के बीच में है मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया क्या करती है, कंटेनिंग जेल लाइक सबस्टांस। मीजोग्लिया क्या करता है, कंटेन करता है हमारे पास जेल लाइक सबस्टांस। तो मीजोग्लिया में होता है जेल लाइक सबस्टांस। द अमाउंट ऑफ जेल इन मीजोग्लिया वेरी इन डिफरेंट कनाइडेरिया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच वाली जो लेयर है जिसको हमने क्या बोला, मीजोग्लोया, बोलता है वो मीजोग्लोया बना है जेल से। ठीक है ना, ये जेल लाइक एक सबस्टांस है जो कि एक लेयर बनाता है जिसको हमने मीजोग्लोया बोला। बोलता है लेकिन ये जेल का जो कंटेंट है ना, अमाउंट है कि किसी में कितना है, किसी में कितना है, बोलता है ये वेरी करता है। ये ऐसा नहीं है कि हर एक कनाइडेरियंस में या हर एक सिलेंट्रेट्स में क्या कि सेम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख के बोल रहा हूँ कि मान के चलो कि 10 ग्राम जेल है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सब में 10 ग्राम है, वेरी हो सकता है, किसी में 20 होगा, किसी में 100 होगा, किसी में 5 होगा। ठीक है ना, तो इसका ये मतलब है कि जो जेल का जो अमाउंट है वो मीजोग्लिया में वेरी करता है डिफरेंट कनाइडेरियंस में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आगे समझ। तो अब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसमें पिक में दिखाया हुआ है कि सबसे पहले हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को देखेंगे। बीच वाली इसको सिलेंट्रॉन को ही नाम दिया है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और इसकी जो लेयर है, क्या है, इसकी जो लेयर है
तो मैं लेयर बनाता हूँ ब्लू कलर से। आप देख सकते हैं ये जो लेयर बनेगा ना यहाँ पे, ये जो बनाने वाले जो सेल्स होंगे, ये सेल्स जो एक लेयर बनाएंगे, इस लेयर का नाम क्या है? इसका नाम है गैस्ट्रोडर्मिस। अब आप ये मान के चलो कि ये एक बनाया हमने लेयर, ठीक है। अब बना दी हमने दूसरी लेयर, ये बन गई 2 लेयर। अब ये ले लो भाई हमारी थर्ड वन। तो ये देख रहे हो ना आप, तो ये अंदर वाली रही, इसको बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस, ये बाहर वाली इसको बोलेंगे एपिडर्मिस, और ये बीच में ये जो डॉट डॉट में दिखा रहा हूं इसको बोलते हैं हम मीजोग्लोया। इन डॉट डॉट में केमिकल जो सबस्टांस है, जेल लाइक सबस्टांस है, इनका अमाउंट जो है वेरी कर सकता है। ये बन गया हमारे पास क्या 3 लेयर्स। इसकी कौन सी आ गई? बाहर वाली आ गई एपिडर्मिस, अंदर वाली आ गई गैस्ट्रोडर्मिस, एंड मिडल वाली इज मीजोग्लिया। ये इसकी बॉडी है, किसकी? सिलेंट्रेटा की। ये आपको 3 पॉइंट्स याद रखने की, इसकी लेयर्स का नाम क्या क्या है और कौन सी क्या है वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है? देयर मे बी अ नेक लाइक पार्ट कॉल्ड मेनुब्रियम ऑन विच देयर इज एन एपर्चर दैट एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस। क्या मतलब है कि हमने ये, मैं डायग्राम दिखाता हूं। बोलता है कि यहाँ पे ये जो नेक लाइक पार्ट बन रहा है ना, ये गर्दन जैसा बन रहा है। क्या ये जो गर्दन जैसा पार्ट बन रहा है ना, इसको नेक को गर्दन बोलते हैं ना, तो बोलते हैं ये जो पार्ट बन रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये वाला जो पोर्शन बना रहा है, ये जो नेक लाइक पार्ट है, गर्दन जैसा पार्ट ऊपर के लिए निकला हुआ है, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको? मेन्यूब्रियम कहा जाता है इसको। और ये जो नेक लाइक पार्ट है, इसके बीच में एक एपर्चर होता है, मतलब एक ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग क्या काम करती है? एज ए माउथ और एज ए एनस काम करती है। यहाँ पे दिखाया हुआ है माउथ/एनस, मतलब यही माउथ का भी काम करेगा, यही एनस का भी काम करेगा। तो ये माउथ और एनस कहां प्रेजेंट होता है? ये मेन्यूब्रियम में प्रेजेंट होता है। मेन्यूब्रियम क्या है? ये एक गर्दन जैसा नेक लाइक पार्ट है, किसका? सिलेंट्रेटा का। और इस नेक लाइक पार्ट से ही क्या है? टेंटिकल्स भी बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हो ना, ये टेंटिकल्स यहां से बाहर निकल रहे हैं। ये सारा का सारा क्या है? इसको मेन्यूब्रियम बोलते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट को आप ये बोल सकते हो कि इसको मेन्यूब्रियम बोलते हैं, ठीक है। देन क्या बोलता है? एपिडर्मिस इज रेज्ड टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड टेंटिकल। इसी मेन्यूब्रियम पे एपिडर्मिस, कौन सी एपिडर्मिस? बाहर वाली बोलते हैं। ये देखो आप देख सकते हो ना, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन कैसे बाहर के लिए निकली, यहाँ से बनाया इसने। क्या बनाया इसने? यहाँ पे टेंटिकल्स बनाए। क्या बोल रहा है ये बोलता है कि जो ये बाहर की एपिडर्मिस होती है ना, ये बाहर की जो एपिडर्मिस होती है, ये मेन्यूब्रियम वाले पार्ट में जब आती है, और ये यहाँ पे क्या है? कुछ बाहर के लिए इजेक्शन लाइक, मतलब बाहर के लाइक प्रोसेस, लाइक फिंगर लाइक प्रोसेसेस बनाती है बाहर के लिए, जिनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। हमने टेंटिकल्स को देखा कि टेंटिकल क्या होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स के जैसे काम करते हैं। तो ये रहे टेंटिकल्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोलते हैं? अब ये टेंटिकल्स किसने बनाए? ये एपिडर्मिस ने बनाए हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। फिर बोलता है गैस्ट्रोडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। गैस्ट्रोडर्मिस कौन से हैं? जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली मतलब ये रही सिलेंट्रेटा, और ये रहा सिलेंट्रेटा की 2 लेयर्स। ये अंदर वाली जो लेयर है ना, बोलता है ये खुद से कंपोज्ड हुई है 2 टाइप्स के सेल से, ठीक है। तो ये 2 टाइप के सेल से बनी है। एक मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के दिखा रहा हूँ, तो एक दिखाऊंगा मैं किसी और कलर से, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये 2 कलर के मैंने सेल्स दिखाए। आप ये मान सकते हैं कि ये 2 किस्म के सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस में होते हैं। और ये क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये 2 सेल्स? कौन से हैं या 2 टिश्यू कौन से हैं? बोलता है नंबर 1 है एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल्स। क्या है? एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल्स। एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या हमने पढ़ा था कि सिलेंट्रेट्स जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी शो करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी शो करता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, हमारे स्टोमक में क्या होता है? फूड जाता है और उसमें कुछ केमिकल्स सिक्रीट करता है हमारा स्टोमक, और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में उनका ब्रेक डाउन होता है। वैसे क्या बोलता है? इसके ये जो गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स है ना, ये वाले जो ग्रीन कलर के सेल्स दिखाए हुए थे, बोलता है ये वाले सेल्स मान के चलो कि ये एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल्स हैं। ये क्या करते हैं? कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, और जो प्रे मान के चलते हैं कि जो प्रे बाहर से अंदर आया था, ठीक है, एज ए फूड पार्टिकल, उसको तोड़ने का काम कौन करता है? ये एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल, जिसको सिक्रीट करेंगे। ये क्या करेंगे? एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल क्या करेंगे? ये सिक्रीट करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो कराएंगे। मतलब इस सिलेंट्रॉन, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ही इसको तोड़ देंगे और एब्जॉर्ब फूड को अपनी सेल के अंदर ले लेंगे। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन,
सिलेंट्रेट्स में कौन परफॉर्म करवाता है? एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल्स, ठीक है ना। तो एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल और द सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर द पर्पज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक आ गया ये ग्रीन कलर वाले जो दिखाए थे। नेक्स्ट ये जो मैंने सेफ्रॉन कलर के दिखाए थे, तो ये कौन से हैं? बोलता है अनदर टाइप ऑफ सेल इज न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। एक तो न्यूट्रिशन का फंक्शन भी करेंगे और मस्कुलर फंक्शन भी करेंगे। क्या मतलब है इस चीज का? अनदर टाइप ऑफ सेल इज न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी। क्या करते हैं? सर्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कौन सी होती है? जिसमें फूड पार्टिकल डायरेक्टली सेल के अंदर चला जाएगा और उसकी डाइजेशन कहां होगी? सेल के अंदर होगी। जब फूड पार्टिकल की डाइजेशन सेल के अंदर होती है उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, और जब डाइजेशन सेल के बाहर हो रही हो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि ये जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल कहां पे प्रेजेंट है? गैस्ट्रोडर्मिस में। गैस्ट्रोडर्मिस कौन सी? अंदर वाली लेयर जो है क्नाइडीरियंस के, उसमें ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो ये क्या करते हैं? सर्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उसको फैलने देते हैं, मतलब उसका जो मिडल पार्ट है ना उसकी जगह पे उसको क्या देते हैं? उसको फैलने देते हैं। आप ये मान सकते हैं ये रही डायग्राम इसकी। इन जगहों से ये अपनी बॉडी को बाहर के लिए या इन जगहों से बाहर के लिए जो है ये जाने के लिए इसकी हेल्प करते हैं। कौन से सेल? यही वाले ये कौन से वाले सेल हैं? ये है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। ये इसकी सर्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दो किस्म के सेल आ गए हमारे गैस्ट्रोडर्मिस में। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? एपिडर्मिस। बोलता है एपिडर्मिस जो बाहर की लेयर है जिसको हमने एपिडर्मिस नाम दिया। एपिडर्मिस बोलता है ये कंपोज है क्या? डिफरेंट टाइप के सेल्स में। इसमें एक ही किस्म के सेल्स नहीं है। इनर वाली जो थी गैस्ट्रोडर्मिस उसमें तो दो किस्म के थे, लेकिन जो बाहर वाली है उसमें दो किस्म के नहीं, उसमें ज्यादा टाइप्स के हैं। और वो कौन से? नंबर 1 इज इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। नंबर 1 इज इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल कौन से होते हैं? दे आर द टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट सेल कौन से होते हैं? अब ये बात आपको पता होना चाहिए। टोटीपोटेंट हमने पॉरीफेरा में भी क्लास में वर्ड यूज किया था। तो ये टोटीपोटेंट सेल कौन से होते हैं? बोलता है कि टोटीपोटेंट सेल वो सेल होते हैं जो बॉडी में क्या परफॉर्म करते हैं? कोई भी सेल बनाने की कैपेसिटी इनमें होती है, ठीक है। मतलब ये सेल्स होते हैं जो बॉडी में अगर किसी भी जर्म सेल की हो और नर्व सेल की हो, किसी भी सेल की रिक्वायरमेंट हो, उसको बनाने की कैपेसिटी किसके पास होती है? इंटरस्टिशियल सेल। इनको टोटीपोटेंट सेल भी कहा जाता है। ये सेल क्या करते हैं? बॉडी का हर एक सेल बनाने की कैपेसिटी इनमें प्रेजेंट होती है। एज पर रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो ये बनाते हैं, ठीक है। तो इनको टोटीपोटेंट सेल भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल। और क्या है नेक्स्ट? नंबर 2 क्या है? म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड सेल। दीज आर मोर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेस प्लेट एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस। क्या बोलता है? नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड सेल। म्यूकस को जो सिक्रीट करने वाला सेल है उसको म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड सेल बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये कौन होते हैं? ये रही हमारी बेस प्लेट, मतलब जो ये सिलेंट्रेट्स के नीचे वाली साइड पे, ये जो साइड पे जो ये एरिया आता है इसको बेस प्लेट कहा जाता है। यहाँ पे दिखाया हुआ ये बेस प्लेट है, मतलब बेस के साथ जुड़ने वाला जो पोर्शन है उसको बेस प्लेट कहा जाता है। और इस बेस प्लेट वाले एरिया में, इस एरिया में ज्यादा कौन से सेल होते हैं? इस एरिया में ज्यादा ये कौन से? ये वाले म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं और ज्यादा होते हैं। ये नहीं कि ऊपर नहीं होंगे, ऊपर भी होंगे बट ऊपर कम होंगे, ऊपर एक आधा कहीं होगा, लेकिन इस नीचे वाले एरिया में, बेस प्लेट वाले एरिया में इनका ज्यादा नंबर होता है और ये क्या काम करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? एपिथेलियो मस्कुलर सेल। ये भी प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। बोलता है इट इज द मेन सेल ऑफ द एपिडर्मिस एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्गिट्यूडनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब ये समझना है हमने, ठीक है। तो बोलता है क्या कि इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसा जस्ट थोड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्नाइडिया है तो ये इसका माउथ पार्ट आ गया। बोलता है कि जब इसकी बॉडी ऐसे लॉन्गिट्यूड मतलब लंबाई में बढ़े, इसको इंक्रीज करे अपनी लेंथ को, तो अब हमारी बॉडी जब नॉर्मली हम खड़े होते हैं कहीं पे, तो आपने देखा होगा ना कि हम क्या है, नॉर्मली हमारी हाइट कुछ होती है, लेकिन कभी कभार क्या है हम अपनी मसल्स को स्ट्रेच करते हैं और ऐसे ऊंचाई के लिए खींचते हैं, तो थोड़ा सा हमारी बॉडी की लेंथ को आप देख सकते हैं कि फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हम हमेशा थोड़ा ना खड़े रहेंगे, खड़े जब भी रहेंगे तो हम अपनी मसल को स्ट्रेच करेंगे एंड वैसा कुछ, वो तो कभी कभार हम करते हैं। तो आप ये मान के चलो कि हमारी बॉडी में भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को। वैसे ही अगर इसकी बॉडी लंबाई में बढ़ाने के लिए इसने कभी स्ट्रेच करना हो तो इसको एपिथेलियो मस्कुलर सेल इसकी मदद करते हैं। और अगर इसने ऐसे करके सर्कुलरली, ठीक है ना, इसके अपने पेट को बाहर निकालना हो तो उसमें कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमने पीछे ही पढ़ा अभी, कौन से?
कौन से सेल थे वो? हमने गैस्ट्रोडर्मिस में पढ़ा था इसमें कि हमारे न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल जो क्या करते हैं, सर्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पता चला अब? तो ये क्या है? ठीक है, देन कनाइडोसाइट्स हमने देखा, ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रे को जमा करने को या प्रे को पकड़ने में इसकी मदद करते हैं। देन न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल, हमने नर्व नेट की बात की थी, हमने दिखाया था। देन सिक्स्थ वन इज जर्म सेल। जर्म सेल क्या होते हैं? ये ओवम या स्पर्म, दो या ये दोनों में से किसी एक की प्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, और बॉडी में दोनों टाइप्स के होते हैं, ओवम भी और स्पर्म बनाने वाले भी होते हैं। कभी कभी ये एक ही बॉडी में दोनों होते हैं, कभी कभी एक बॉडी में एक ही किस्म का होगा, या तो स्पर्म बनाने की कैपेसिटी होगी या तो ओवम बनाने की कैपेसिटी होगी। तो ये हो गया हमारा जर्म सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, एपिडर्मिस पे सेल कौन से। तो इससे हमको अभी क्या पता चल गया कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कि बॉडी कैसे बनी है, किसकी, कनाइडेरियंस की। तो ओवरव्यू करते हैं इसको थोड़ा सा। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हमने देखा कि ये जो बॉडी है इसमें 3 लेयर्स हैं, एक तो गैस्ट्रोडर्मिस है अंदर वाली, और बाहर से एपिडर्मिस, और इन दोनों के बीच में मीजोग्लिया है। मीजोग्लोया क्या होता है? मीजोग्लोया जेल लाइक सबस्टांस है, और सभी कनाइडेरियंस में इसमें जो जेल है उसका वेरी अमाउंट जो है वेरी करता है। ठीक है, देन हमने क्या देखा, इसकी डायग्राम देखी, और हमने क्या बोला, देयर में भी नेक लाइक पार्ट होता है, मेन्यूब्रियम जिसको बोलते हैं, और इस नेक लाइक पार्ट में से ही एक एपर्चर बीच में होता है इसके, जिसको माउथ को और एनस दोनों का काम यही एक ये करता है, एपर्चर करता है। ठीक है, तो फिर एपिडर्मिस बोलता है, एपिडर्मिस इज रेज्ड टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड टेंटिकल्स। ठीक है, हमने टेंटिकल्स को देखा, टेंटिकल्स कौन बनाता है? एपिडर्मिस बनाता है। फिर हमने गैस्ट्रोडर्मिस बोला कि ये 2 टाइप्स के सेल से बना होता है, एक होता है एंजाइमेटिक ग्लैंड सेल्स जो कि करता है डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। देन अनदर वन क्या है, हमारे पास न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल होते हैं जो क्या काम करते हैं, सर्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर एपिडर्मिस बोलता है, एपिडर्मिस इज कंपोज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल। एक तो होता है इंटरस्टिशियल सेल जो क्या है टोटीपोटेंट, मतलब बॉडी में किसी भी टाइप का सेल, न्यूरॉन सेल, जर्म सेल, कोई भी सेल बनाने की कैपेसिटी होती है इनके पास, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा ये प्रोडक्शन करेंगे। नंबर 2 म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, ये ज़्यादातर बेस प्लेट में प्रेजेंट होते हैं, बाकी जगह पे भी प्रेजेंट है लेकिन मोर अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेस प्लेट में, और इनका क्या काम होता है, म्यूकस को बनाने का, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इनका मेन फंक्शन है। देन एपिथेलियो मस्कुलर सेल, इसका क्या काम है, इट इज़ अ मेन सेल जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है। फिर बोलता है कनाइडोसाइट, कनाइडोसाइट क्या काम करते हैं, स्टिंग का काम करते हैं या प्रे का काम भी करते हैं। फिर बोलता है न्यूरॉन्स एंड जर्म सेल, न्यूरॉन्स जो है नर्व्स का काम करते हैं और जर्म सेल जो है रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें @biologygroup 1947, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने स्कूल में जाके, ठीक है, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।